हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 7वें क्वेश्चन में डी बराबर 7 दिया गया है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है, यानी कि ए 22 बराबर दिया गया है 149। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि हमें ज्ञात करना है यस 22। हमें पूछा है प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि यस 22 हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे चूँकि ए 22 बराबर यानी 22वां पद दिया गया 149। अब इसका हम लोग प्रसार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो जाएगा 21 डी बराबर 149। तो इसमें ए का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, प्लस यहाँ से डी बराबर 7 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 21 गुणा 7 बराबर 149। तो ये हो जाएगा ए बराबर 149 माइनस 7 का गुणा कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147। तो यहाँ से ए बराबर आ गया 2, ठीक ना, यानी प्रथम पद 2 आ गया। अब हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एस 22 बराबर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 22/2 कोष्टक में 2a, यानी कि 2 गुणा ए का मान है 2 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 22 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 21 और डी का मान कितना है 7 है। बस इसी को हल करना है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 11 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 आ गया। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 7 4 11, 4 1 5, 151 आ गया। तो इसका गुणा कर लेते हैं, 11 एकम 11, 11 5 55, 1 56 के 6 हासिल 5, 11 एकम 11, 11 5 16, यानी कि 1661 इसका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, ठीक ना। तो इसमें दिया गया है दूसरा पद कितना है 14, तो इसे लिख लेते हैं A2 बराबर 14 दिया गया है और तीसरा पद 18 दिया गया है, यानी कि A3 बराबर 18 दिया गया है। और पूछा है 51 पदों का योगफल, प्रथम 51 पदों का योगफल, यानी कि हमसे पूछा है S 51 का मान हमसे पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूँकि A2 बराबर दिया गया है 14, तो इसका विस्तार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस डी केवल बराबर 14। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दिया गया है चूँकि A3 बराबर 18, तो ये हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2D बराबर 18। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं A प्लस डी बराबर 14, समीकरण 2 को लिख लेते हैं A प्लस 2D बराबर 18। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस डी बराबर, ये बचेगा -4, माइनस माइनस कट गया, यानी कि डी का मान आ गया 4, ठीक। अब इस डी के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे चूँकि A प्लस डी बराबर दिया गया 14, तो इसमें अगर हम लोग डी बराबर 4 रखें तो पक्षांतर हो जाएगा, इधर -4 हो जाएगा, तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 10, ठीक। तो A और D का मान पता चल गया। हमसे पूछा क्या है S 51, प्रथम 51 पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा 51/2
कोष्टक में 2a यानी कि 2 गुणा 10 प्लस n-1 यानी कि 51 - 1 कितना हो जाएगा 50 गुणा d का मान है 4। तो इसके बाद से ये हो जाएगा 51/2 कोष्टक में 10 दूना 20 प्लस ये हो जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 200, ठीक ना। तो इसके बाद से ये हो जाएगा 51/2 गुणा 220। तो 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110। तो एक जीरो को पहले ही लिख लेते हैं, फिर 11 का गुणा इनमें कर देते हैं। 11 एकम 11, 11 पाँचे 55 और 1 56 यानी कि 5610 इसका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया है उसे लिख लेते हैं। तो प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है यानी कि S7 का मान दिया गया है 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल दिया गया है S17, इसका मान दिया गया है 289, ठीक ना। और हमें क्या ज्ञात करना है n पदों का योगफल यानी कि SN का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसके बाद हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि S7 बराबर दिया गया है 49, तो इसका प्रसार करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 7/2 कोष्टक में 2a प्लस 7 - 1 इंटू d यानी कि ये हो जाएगा 6d बराबर 49, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 का भाग है तो इन दोनों में 2 से भाग हो जाएगा, तो हम लोग इस तरह लिख लेते हैं 2a प्लस 6d/2 बराबर, इधर 7 का गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा 49/7। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस इसमें भाग देंगे 2 तिया 6 यानी कि 3d बराबर 7। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद से लिखेंगे और क्या दिया गया है, S17 बराबर दिया गया है 289, तो ये हो जाएगा 17/2 कोष्टक में 2a प्लस 17 - 1 इंटू d यानी कि 16d बराबर है 289। अब इसी तरीके से यहाँ भी होगा, 2 का इन दोनों में भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d/2 बराबर 289/17। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 8 16 8d बराबर, ये 17 बार में कट जाता है तो 17। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 - 2 से मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 2 हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। तो घटाएंगे तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, a से a कट जाएगा, 3d में से 8d जाएगा तो कितना आ जाएगा -5d बराबर, ये हो जाएगा -10, ठीक। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, d बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 यानी कि d का मान आ गया 2। अब इसे हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं तो लिखेंगे चूँकि a प्लस 3d बराबर दिया गया है 7, अब इसमें d बराबर रख लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 गुणा 2 यानी कि 6 बराबर 7, तो यहाँ से a बराबर हो गया 1, ठीक। अब हमें SN का मान याद करना है तो SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। इसी में बस हमें a और d का मान रखना है, तो 2 गुणा a का मान है 1 प्लस n-1 इंटू d का मान है 2। अब इसी का गुणा कर लेते हैं, n/2 कोष्टक में 2 प्लस 2 का इन दोनों में गुणा करेंगे 2n-2, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो ये बचेगा n/2 गुणा 2n, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया n²। तो इस तरीके से ये भी हल हो गया। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।